हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगली क्लास में हम हिमालय के विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने हिमालय का विभाजन दो भागों में किया था। एक श्रेणी क्रम में, यानी जो श्रेणियों के आधार पर, और एक था अपना नदियों के आधार पर, जो कि प्रादेशिक विभाजन बोलते हैं जिसे। प्रादेशिक विभाजन में सिडनी बुर्राड कौन थे, जो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था सिडनी बुर्राड, जिन्होंने बताया था कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है, जो कि सिंधु से लेके सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र से सीधा बंगाल की खाड़ी तक। तो देखिए, इससे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार हिमालय। क्या है? पार हिमालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, जिसमें अगर देखा जाए तो देखो, ये अपना भारत है। यहां तक ये क्या हो गया अपना, ये भारत का नक्शा है। इस भारत में देखा जाए तो अपना हिमालय को हमने क्या है, तीन भागों में, मतलब दो भागों में डिवाइड किया था। तो हिमालय का विभाजन में क्या किया था हमने? हिमालय का विभाजन, हिमालय, तो हिमालय में हमने दो भाग बताए थे। पहला था श्रेणी के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर, और एक था अपना नदियों के आधार पर। ये क्या हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि नदियों के आधार पर इसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, श्रेणी के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर। और तो श्रेणियों के आधार पर जो अपना विभाजन था उसमें थे, पहले पे था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद था अपना मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय के भी तीन पार्ट थे, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और अगला था हमारा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। और प्रादेशिक हिमालय में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले था कौन सा हिमालय हमारा? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। और अगला था अपना पंजाब, पंजाब के बाद है तुम्हारा कुमायूं, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं के बाद था अपना नेपाल हिमालय, और नेपाल के बाद था असम हिमालय, असम हिमालय। और असम के बाद था अपना पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। देखिए, अभी तक हमने क्या किया, हिमालय को दो भागों में बांट दिया था, एक श्रेणी के आधार पर और एक नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर जो, इसे क्या बोलते हैं? प्रादेशिक विभाजन। और इसके बारे में हमें किसने बताया था? ये था सिडनी बुर्राड, सिडनी बुर्राड। इन्होंने क्या है, ये विभाजन किया था। तो देखो, सबसे पहले तो यहां से एक नदी चलती है, कौन सी है ये? सिंधु। इस नदी का नाम है सिंधु। सिंधु के बाद एक नदी यहीं से निकलती है, ये है तुम्हारी
सतलुज। सतलुज के बाद यहाँ से एक नदी आती है, ये है काली। सिंधु, सतलज, काली, और यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ मिल जाती है, इसको बोलते हैं तिस्ता। तिस्ता के बाद यहाँ से जो नदी चलती है ना, एक इधर से सांगपो, जिसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद यहाँ पर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार नदियों के जो बीच बीच में जो हिमालय आते हैं उनको बोलते हैं क्या, देखो ये अपना पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय में देखेंगे तो सिंधु और सतलज के मध्य, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिंधु से सतलज तक। उसके बाद अपना सतलज से काली के बीच में है कुमायूं, कुमायूं हिमालय। तो इसमें क्या लिखेंगे, सतलज से कौन सी है, काली नदी। इसके बाद काली से लेकर तिस्ता तक है अपना नेपाल हिमालय, यानी नेपाल हिमालय किस किस के मध्य में है, काली और तिस्ता, काली से लेकर के तिस्ता की मध्य। इसके बाद है तुम्हारा असम हिमालय, असम हिमालय। और असम हिमालय को देखा जाए तो किसके मध्य में हो रहा है, तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र। और अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिमालय है, इस हिमालय को बोलते हैं क्या, पूर्वांचल की, पूर्वांचल हिमालय, जो कि ब्रह्मपुत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र से बंगाल की खाड़ी तक, इसको बोलेंगे पूर्वांचल हिमालय। इसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, हाँ, और ये सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं ना, ये क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई हो। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय से पहले, हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदियां हैं, मतलब हिमालय बना नहीं था उससे पहले नदियां थीं। और देखो इन नदियों ने क्या है, हिमालय को काट दिया है। हिमालय कैसे कटता है, देखो कोई भी पर्वत, तो मान लिया कि यहाँ पर एक नदी बह रही है, ये कोई पठारी क्षेत्र था और यहाँ पर एक नदी इस टाइप में बह रही थी। लेकिन क्या हुआ कि नदी जैसे जैसे इसका क्या हुआ, उत्थान हुआ, ये हिमालय से उठा होगा तो नदी के लिए अवरोध बना हुआ, लेकिन धीरे धीरे नदी ने क्या किया, इसको काटना शुरू कर दिया और नदी तो वही बहती रही। और ये क्या हो गया, इसके दोनों साइड क्या हो गए, पर्वत बन गए, और ये घाटी में नदी बह रही है, तो इस टाइप से घाटी बन गई थी। तो नदियों के द्वारा जो घाटियां बनाई गई हैं, इसी प्रकार हिमालय को काट काट के कई एक घाटियां बनाई गई हैं। जो ज्यादा खड़ी ढाल हो जाती है ना इस टाइप में, उसको बोलते हैं फिर अपन गार्ज, यानी गार्ज। तो एक तो सिंधु गार्ज बनाती है और एक देहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र गार्ज बनाती है। तो क्या हो गया, पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी नदियां आएंगी जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले की हुई है, तो वो नदियां हैं, एक तो सिंधु है, सिंधु, सतलुज, सिंधु, सतलुज, काली, काली के बाद तुम्हारी एक आती है सप्तकोसी और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं। देखो इसके बाद हम देखते हैं ट्रांस हिमालय।
इसको निकाल देते हैं। देखो, ट्रांस हिमालय के लिए सबसे पहले तो भारत का नक्शा। आप जितने ज़्यादा भारत के नक्शे बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, इससे आगे और भी है, सिक्के में आएगा ये ऐसे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है अपना एक श्रेणी, ये है, इसके बाद एक श्रेणी यहाँ पर है, इसके बाद एक श्रेणी और है। ये तीनों श्रेणियां हैं। इनमें देखिए ये कौन सी है, सबसे पहले ये है तुम्हारी जास्कर, जास्कर श्रेणी, और ये है लद्दाख, और ये है काराकोरम। और ये तीनों श्रेणियां मिलकर के बनाती हैं ट्रांस हिमालय। यानी लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। इसके बाद ये अपना हिमालय है, ये आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद है तुम्हारा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद है शिवालिक। शिवालिक के बाद ये मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के बाद पठारी क्षेत्र यानी प्रायद्वीप का पठार। इस प्रकार से जो भारत में विस्तार है, यानी भारत की जो स्थिति है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय। तो हिमालय में ये तीन चोटियां हैं, तीन श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है ग्रेट हिमालय। ये कौन सी है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद ये जो श्रेणी है, ये इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। कौन सा है ये? मध्य हिमालय। और इसके बाद आता है ये है शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये अपना मुख्य हिमालय बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय के बाद ये जो क्षेत्र है ना, ये इसको बोलते हैं मैदान। मैदान यानी उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान के बाद क्या आएगा? प्रायद्वीप पठार। और प्रायद्वीप पठार के बाद क्या आ जाएगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। यानी भारत में इस प्रकार से भौगोलिक विस्तार है, कहां से? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी, इसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। इसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बाद उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और हिंद महासागर। इस प्रकार भारत की स्थिति ऊपर से नीचे तक जाती है। तो इसको देखो किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले तो है अपना ये है क्या? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। ये तो देखो वर्टिकल वर्टेक्स में, लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल, सीधी क्षैतिज में लिखेंगे। इसके बाद है अपनी ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी? काराकोरम के बाद कौन सी आती है? लद्दाख।
काराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद लद्दाख, और लद्दाख के बाद आती है जास्कर। यानी श्रेणी जास्कर सिंह। और जास्कर के बाद आती है अपनी, थोड़ा ये क्या है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा बना दो। ये है कौन सा अपना, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद सबसे नीचे है, ये सबसे छोटा है, यानी इसकी ऊंचाई बहुत कम है और कटा छटा भी है, ये है अपना शिवालिक। शिवालिक के बाद इस टाइप में क्या है, ये मैदानी भाग है। मैदानी के भाग के बाद क्या है, पठार है। तो ये मैदान हो गया, और मैदान के बाद है ये पठार। इस प्रकार से भारत में उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक, यहाँ पे लिख दो क्या, ये वाला क्षेत्र क्या है, उत्तर, और इधर क्या है, ये दक्षिण। तो देखो, सबसे पहले मिलेगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, फिर मैदान, उत्तर का मैदान। उसके बाद ये बीच में कुछ पहाड़ियां विंध्याचल की मिलेंगी। विंध्याचल पहाड़ियों के बाद पठार मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद सीधा क्या है, हिंद महासागर। बाद में क्या मिलेगा, दक्षिणतम बिंदु में क्या मिलेगा, याद आए, हिंद महासागर है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का ये विस्तार हो गया। इसके बाद क्या हुआ, देखो, तो देखो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद जैसे ही अपना मुख्य हिमालय, देखो इतने भाग को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और ग्रेट हिमालय से लेकर के शिवालिक तक, इसको बोलेंगे मुख्य हिमालय। अब इसमें कुछ फॉल्ट पड़े हुए हैं, वो फॉल्ट क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक फॉल्ट तो यहां पर है, ये बीच में जो फॉल्ट पड़ रहे हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। तो देखो, पहला है ITSZ, दूसरा है MCT, तीसरा है MBF, और चौथा है HF और F। ये चार हैं, ये चारों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चारों के नाम क्या हैं, पहला है कौन सा, इसको मिटा देता हूं तब तक के लिए, नहीं पहला, सबसे पहला कौन सा है, ITSZ। ITSZ किस किस के मध्य में है, पहली बात तो ये देखो, चाहो तो क्या ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय भी बोलेंगे, लेकिन जास्कर और ग्रेट हिमालय के मध्य में है ITSZ। इसको बोलते हैं इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सचर जोन। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंडो सांगपो सचर जोन। ये जो सांगपो है ना, ये टी से स्टार्ट होता है, TSAN, सांगो। इस प्रकार, जिस प्रकार से सुनामी होती है ना, सुनामी, सुनामी टी से स्टार्ट होती है, सुनामी, ऐसे ही सांगपो का नाम है ना, ये जो कौन सी नदी है, ये इंडो माने इंडस, इंडस किसको बोलेंगे, सिंधु नदी। सिंधु नदी इन दोनों के बीच में इस टाइप में चलती है ना, तो सिंधु और सांगपो। देखो, यहां से नदी चलती है कौन सी,
ये तो सिंधु नदी जाती है और इधर से कौन सी आती है, ये सांगपो। तो सिंधु और सांगपो दोनों को मिलाकर के क्या बोला है, इंडो सांगपो सचर जोन। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है एमसीटी। एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये किस किस के मध्य में है, लिख दो यहाँ पे। इंडो सांगपो सचर जोन है अपना जास्कर और ग्रेट हिमालय के मध्य। जास्कर तथा ग्रेट हिमालय के मध्य। इसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस के मध्य में है, ये है अपना ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य। इसके बाद है एम बी एफ। एम बी और एफ, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट किस किस के मध्य, मध्य हिमालय और शिवालिक। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य। इसके बाद है एच एफ एफ। एच एफ और एफ, इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये किस किस के मध्य आ रहा है, शिवालिक और उत्तर का मैदान। शिवालिक और उत्तर का मैदान। इस प्रकार से इसको क्या कर दिया, क्लासिफाइड, मतलब इस प्रकार वर्गीकरण किया गया इसका। ITSZ, MCT, MBF और HFF, इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और ये है तुम्हारा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इसके बाद हम ट्रांस हिमालय पे देखते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले भारत का नक्शा, सबसे पहले भारत का मैप बनाओ। ऐसे हमने बनाया, छोटा बनाना है, बड़ा नहीं है। देखो ये अपना भारत है, और भारत के ऊपर यहाँ पर ये क्या है, इस जगह पर है एक गांठ। कौन सी गांठ है ये, इसको बोलते हैं पामीर की गांठ। क्या है ये, पामीर की गांठ। इस पामीर की गांठ से कुछ पर्वत निकलते हैं। तो एक पर्वत तो इधर चाइना की तरफ जाता है, एक इधर अफगानिस्तान के लिए,
और एक इधर पाकिस्तान के लिए और एक इधर भारत में। इस प्रकार से पामीर की गांठ से क्या है, ये पर्वत जुड़े हुए हैं। तो इधर वाला जो पर्वत है ये है कुनलुन। कुनलुन कहाँ पर है, चीन में। इधर है हिंदकुश। हिंदकुश कहाँ पर है, अफगान में, अफगानिस्तान। और इधर में है सुलेमान। सुलेमान कहाँ है, पाकिस्तान में। और ये है अपना काराकोरम। ये क्या है, काराकोरम। और ये भारत से आगे चल के इंडोने उसमें भी जाता है, तिब्बत में। कहाँ तक जाएगा ये, तिब्बत तक। तो ये भारत में काराकोरम है। और भारत में एक श्रेणी और है, ये भी इधर से ही आती है। ये है कौन सी, लद्दाख। और ये है जास्कर। लद्दाख, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये तीनों श्रेणी हो गई। तो ये जो पामीर की गांठ है, इस पामीर की गांठ को क्या बोलते हैं, विश्व की छत। क्या बोलेंगे इसको, विश्व की छत। इसके अंदर थोड़ा सा ये देख लो, इधर वाला ये क्षेत्र है, ये यहां से लेकर के इस टाइप में, ये इसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलेंगे इसको, पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीमा बनी है, इसको बोलते हैं LOC। ऐसे ही इधर वाला कुछ क्षेत्र चाइना में भी है, ये चाइना का हिस्सा है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन, यानी इसको, और ये जो सीमा बनी हुई है भारत की और चीन के बीच में, उसको बोलते हैं LAC। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल तो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान और चाइना के बीच में। यानी इसका जो क्षेत्र है, ये चाइना के अंडर में है और ये पाकिस्तान के हैं, इसको बोलते हैं POK। लेकिन ये बीच का क्षेत्र है, ये आज भी भारत का है। इसके बाद ये है अपना कश्मीर। कश्मीर के बाद ये वाला क्षेत्र है अपना काय का ये, और ये पंजाब, इधर ये उत्तराखंड। तो ये है JNK, ये है लद्दाख, ये है हिमाचल, और ये पंजाब, और ये है UK, उत्तराखंड। इस प्रकार भारत के राज्य हैं। तो देखिए, ये दोनों श्रेणियां काराकोरम और लद्दाख, ये दोनों तो लद्दाख में ही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ हिस्से में कौन सी आती है, सिर्फ जास्कर। देखो, ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ था, इसमें लिख लो, ट्रांस हिमालय का निर्माण। ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय का निर्माण मीसोजोइक, मीसोजोइक के क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल में हुआ।
कब हुआ था? मीसोजोइक के क्रेटेशियस काल में। और हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण इसके बाद में हुआ था। हिमालय का निर्माण सीनोजोइक के टर्सरी काल में हुआ था। सीनोजोइक के टर्सियरी काल में हुआ। यानी ये जो ट्रांस हिमालय है वो मुख्य हिमालय से पहले बना हुआ था। तो अगर कोई पूछे या आए एग्जाम में तो कि ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो मुख्य हिमालय से पहले हुई थी। इसके बाद ट्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय शीत कटिबंधीय, ट्रांस हिमालय शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ट्रांस हिमालय में या ट्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधीय, ट्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जब शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी इसीलिए यहाँ पर वर्ष भर बर्फ गिरती या वर्ष भर, इसलिए यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है। यानी यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर बर्फ गिरती रहती है। तो जब बर्फ गिरती रहेगी तो वनस्पति तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अभाव है, जब वर्ष भर बर्फ ही गिरेगी तो वनस्पति कहाँ से आएगी? तो क्या है, वर्ष भर यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव रहता है। तो लद्दाख वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख वाला क्षेत्र एक शीत मरुस्थल है। यानी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है, थोड़ी बहुत। तो लद्दाख वाला क्षेत्र क्या है? शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल में सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? द्रास। द्रास कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए यहाँ से नदी आती है अपनी, कौन सी है ये, और इस टाइप में निकल करके चली जाती है। ये अपनी सिंधु नदी। यहाँ से एक नदी आती है इस वाले क्षेत्र से, और ऐसे आकर के इधर से निकल करके सिंधु में मिल जाती है। ये नदी है श्योक और सिंधु। यानी ये जो कौन सी रेखा जो है लद्दाख, ये जास्कर है, ये लद्दाख है, और ये काराकोरम है। तो जो लद्दाख है ना, लद्दाख वाली श्रेणी श्योक और सिंधु के मध्य में जल विभाजक का काम करती है। किसका करती है? जल विभाजक का काम करती है। तो देखो, और यहाँ पर एक क्षेत्र है इस जगह पर, ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया है? चीन को दे दिया है। इस क्षेत्र का नाम है सक्सकम घाटी। ये नदी भी है सक्सकम, तो इस क्षेत्र का नाम है सक्सकम घाटी। ये सक्सकम घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सक्सकम घाटी पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। यानी लेकिन भारत आज भी इसको अपना हिस्सा बताता है। वैसे तो पाकिस्तान का अधिकार है ये,
इधर चीन का इधर पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी ये भारत अपने क्षेत्र में दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चीन को दे दिया है, तो सक्सकम घाटी वाले क्षेत्र पर आज चीन का अधिकार है। ये जो श्योक नदी है और ये लद्दाख है, तो देखो यहां पर कौन क्या है, एक तो यहां पर इस जगह पर है लेह। लेह कहां पर है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। इसके बाद ये यहां पर है कारगिल, कारगिल के बाद है द्रास, और द्रास के बाद यहाँ पर है ये वो कश्मीर, और ये है तुम्हारा जम्मू। यानी लेह, लेह के बाद कारगिल, ये है कारगिल, ये है द्रास, ये है कश्मीर, और ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू। तो यहां से जम्मू से लेकर के एक रोड गई है इस टाइप में, द्रास से होते हुए कारगिल, कारगिल से लेह। तो ये इस रोड का नाम है NH1D। कौन सी रोड है ये, NH1D, एक हाईवे यहाँ पर रोड डेवलप कर लिया है हमने। तो ये वाली रोड है NH1D, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के लेह। इसके बाद ट्रांस हिमालय में अपने में ये जो द्रास वाला क्षेत्र है सबसे ठंडा क्षेत्र है। क्या है ये द्रास, द्रास ट्रांस हिमालय के अंदर में ही आ रहा है। द्रास भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है, इतना इसको नोट कर लीजिए, जब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। अगर देखा जाए तो काराकोरम श्रेणी कहां पर है, ये वाली श्रेणी काराकोरम है, लेकिन भारत में यहां से लेकर के यहां तक की तो मानेंगे, इससे आगे चाइना में। वैसे तो इतना ही रहेगा अभी तक। तो भारत में जो काराकोरम है, काराकोरम में भारत लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें देखिए, काराकोरम भारत की, काराकोरम भारत की उत्तरतम श्रेणी है। यानी भारत में सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी आती है, काराकोरम। तो काराकोरम भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। इसके उत्तर में सक्सकम घाटी है, यानी इसके उत्तर में देखा जाएगा तो सक्सकम घाटी है। ये पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट नोट कर लो। यह पामीर की गांठ, ये पामीर की गांठ है, इससे जुड़ा हुआ है। ये वाला क्षेत्र क्या है, पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है। इसका उच्चतम शिखर क्या होगा, तो काराकोरम का सबसे ऊंचा, ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गॉडविनोस्टेन। देखो इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसकी प्रमुख चोटियां लिख लो, प्रमुख चोटी, यानी काराकोरम में चोटियां कौन कौन सी हैं। मान लिया कि ये काराकोरम है, कौन सा ही, काराकोरम। तो इसमें कुछ चोटियां होंगी, देखो ये इसमें 4 चोटियां हैं, इनकी नाम लिख लो बस। कौन कौन सी हैं, एक तो हिंडन है, एक है हिडन,
हिडन। उसके बाद आती है ब्रॉड पीक। कौन सी है? ब्रॉड पीक। उसके बाद है केटू। केटू को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। और एक और है लास्ट में, इसको बोलते हैं गसेरुब्रम। गसेरुब्रम। ये वाली चोटियां हो गई काराकोरम की। तो काराकोरम की मुख्य चोटियां हो गई। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। बस इसकी ऊंचाई को याद रखना, बस 8600। लेकिन ये सभी चोटियां जितनी भी हैं ये सब 8000 से ऊपर हैं। देखो तो इसकी ये सभी चोटियां 8000 मीटर से अधिक हैं, यानी बहुत ऊंचाई है। 8000 बहुत ऊंचाई होती है, 8000 से अधिक हैं। इसके कुछ ग्लेशियर, तो काराकोरम के ग्लेशियर, देखो ग्लेशियरों के नाम और लिख लो। देखो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी के नीचे ही कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर? 1 2 3 4 और 5, ये 5 ग्लेशियरों के नाम लिख लो आप। तो पहला है ये, इस ग्लेशियर का नाम है बातुरा। बातुरा। बातुरा के बाद में हिस्पर। बातुरा हिस्पर। पहला है बातुरा, हिस्पर, बियोफो। बियोफो। बियोफो के बाद है सियाचिन। वाल्टोरो। वाल्टोरो। और वाल्टोरो के बाद है सियाचिन। सियाचिन। तो ये क्या है? देखो ये घाटियों में पाए जाते हैं। तो ये कौन सी घाटी में है? बातुरा और हिस्पर हिंज घाटी में। कौन सी घाटी में है? हिंज घाटी में। और ये ब्योफोर बाल्टोरो ये दोनों हैं तुम्हारी सिंगार घाटी में। सिंगार घाटी। और ये है तुम्हारा नुब्रा घाटी। नुब्रा नदी भी है जो कि सिंधु की सहायक है, नुब्रा घाटी। तो इस प्रकार से काराकोरम के ग्लेशियर हैं। बातुरा, हिस्पर ये दोनों हिंज घाटी में, बियोफो बाल्टोरो सिंगार घाटी में, और सियाचिन नुब्रा घाटी में। सियाचिन के बारे में कुछ वो है कि ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। लेकिन भारत में ये दूसरा सबसे ऊंचा एक क्षेत्र है। तो इसके बारे में कुछ लिख लो। ग्लेशियर यानी भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर क्या होगा? ये सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा एक युद्ध स्थल है। यहाँ पर क्या है? भारत और चाइना के बीच में और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते रहते हैं, इसीलिए क्या है? युद्ध स्थल है। इसके बाद लद्दाख और जास्कर ये 2 श्रेणियां रह गई हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।